फैसलाबाद में बैंक डकैती, 5 डाकू 1.25 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। डाकुओं का 3 बैंक गार्ड्स पर तशद्दुद, असलहा छीन लिए गए। सीसीटीवी वीडियो सिटी 41 पर एक डाकू की तस्वीर सिटी 41 ने हासिल कर ली। पुलिस की शिनाख्त के लिए नादरा से दरख्वास्त। फॉरेंसिक के बाद ही रकम का पता चल सकेगा। सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल की बैंक डकैती पर गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोले, 5 डाकुओं ने बैंक में घुसकर वारदात की। सीसीटीवी वीडियोस की मदद से तफ्तीश आगे बढ़ा रहे हैं। फुटेज हमने रिट्रीव की है। 5 के करीब जो है वो मुल्ज़मान आए हैं जिन्होंने यहाँ पर बैंक में वारदात की है। फुटेज से तो कुछ उनकी शनाख्त हो रही है, वो हमने इमेजेस ले ली। अभी शनाख्त उसमें जो एक बंदे की नज़र आ रही है वो तो ज़ाहिरी तौर पर पठान नहीं लगता। प्लस आप जैसे देख रहे हैं कि फोरेंसिक की टीम भी इस वक्त मौजूद है, फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको जल्दी ट्रेस करें। फैसलाबाद का थाना सिविल लाइन बम से उड़ाने की धमकी। खातून डीएसपी इन्वेस्टिगेशन नसीम अख्तर को अहले खाना समेत मारने का मैसेज मौसूल। मुल्जिमान ने खातून डीएसपी को मोबाइल फोन पर मैसेज करके धमकाया। डीएसपी नसीम अख्तर की मुद्दईयत में थाना रजाआबाद में मुकदमा दर्ज। जंग के बुनियादी मरकजी सेहत माछीवाल में फिक्स पॉइंट पर पोलियो टीम पर तशद्दुद का मामला। थाना कोर्ट शाकिर में 2 रोज बाद 3 मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुल्जिम बिलाल गिरफ्तार। मुकदमा मुतासरा लेडी हेल्थ वर्कर हसीना माई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुतासरा वर्कर का कहना है मुल्जिमों ने दवाई न मिलने पर तशद्दुद किया और वीडियोस बनाई। जराइम पेशा अनासर से ताल्लुकात पर फैसलाबाद पुलिस के 2 अहलकार नौकरी से बर्खास्त। एएसआई दिलनवाज और कांस्टेबल यासीन को एसपी लालपुर डिवीजन इर्तजा कमैल ने बर्खास्त किया। नौकरी से फारिग होने वाले एएसआई दिलनवाज थाना गुलबर्ग में तैनात थे। जिला सीनियर से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला शुरू। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के सर्वे का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारे और खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट मुरतब करेंगी। एफएटीएफ की शराइत इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए जिलाई इंतजामिया FIA की मुआवनत करेगी। फैसलाबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर फोकल पर्सन नामजद करेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद की अदम तवज्जो। जिला के 28 वेटरनरी अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत इल्तवा का शिकार। अस्पतालों की बिल्डिंग तरक्याती कामों की मुंतज़िर। सनतकारों के मसाइल बढ़ने लगे। बरामदी ऑर्डर्स में भी कमी का रुझान। ताजिरों के सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगियों में सुस्ती बढ़ती जाने लगी। टैक्स गुजारों के अरबों रुपए के रिफंड्स FPR में फंस गए। सनतकारों का हुकूमत से जल्द रिफंड्स की अदायगी का मुतालबा। दरामद मशीनरी पर 100% ड्यूटी लागू होने पर इंपोर्टर्स परेशान। मकसूद भट्ट का शिकवा, कहा कस्टम ने मशीनरी इंपोर्टर्स को स्मगलर्स की सफ में ला खड़ा किया। फैसला वापस लेने का मुतालबा। डॉलर की कीमत में कमी और रुपया तगड़ा होने के मुस्बत असरात। कार साज कंपनी किया लकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में 1 से 5 लाख रुपए तक की कमी कर दी। किया मोटर्स की गाड़ी पिकांटो की कीमत 1 लाख रुपए कम, नई कीमत 38,50,000 रुपए हो गई। किया स्पोर्टेज FWD की कीमत में 1.5 लाख रुपए की कमी, नई कीमत 87,70,000 रुपए हो गई। फैसलाबाद मशीनी काश्त को फरोग देने के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। किसानों को कुरानंदाजी के जरिए से मशीनरी की खरीदारी पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। 16 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकेगा। महंगाई ही महंगाई, विफाक ने बिजली गिराई। महंगी बिजली के दोबारा वार से अवाम बेहाल। शहरी बिलबिला उठे, कहा विफाकी हुकूमत के बेरहमाना फैसले थमने का नाम नहीं ले रहे। मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल हुए हैं भाई। मामला ऐसे हैं कि 30 दिन बंदा मजदूरी करता है, 20 दिन के पैसे इनको देने पड़ते हैं और 10 दिन में किचन भी चलाना है, बच्चों की फीसें भी देनी है, उनके जूते कपड़े हर चीज़ का ख्याल रखना है। बहुत मुश्किल हुई है। पहले तो बिल 2-3 हज़ार रुपया आता था, अब आ रहा 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। माड़े बंदे गरीब आदमी हैं, चिंची रिक्शा चलाते हैं, लेकिन
घर का निज़ाम नहीं चल रहा, तो गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं, अब बहुत मुश्किल हो गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग में करप्ट अफसरान और एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अकरम भरवाना ने एडवर्टाइजमेंट फीस की रिकवरी का नोटिस ले लिया। 1 करोड़ के ठेके में से सिर्फ 36 लाख रुपए जमा कराए गए। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास। अफसरान की बड़े पैमाने पर तरक्कियां। स्केल 19 के 4 अफसरान को टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत तरक्कियां मिल गई। चारों अफसरान को डायरेक्टर से एडिशनल डीजी के ओहदे मिल गए। फेस्को जिद्दत के साथ हम आहंग होने में नाकाम। ऑनलाइन फेस्को बिलिंग वेबसाइट बंद। हजारों सार्फिन के बिल अपडेट ना हो सके। फैसलाबाद रीजन के मजीद 31 पुलिस शोहदा की फैमिलीज को घर की तामीर के लिए प्लॉट्स दे दिए गए। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा के अहले खाना को प्लॉट्स के मिल्कियती कागजात दिए। डीपीओ टोबा की गोजरा में खुली कचहरी। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने मोंगी बंगला में मसाज सुने। अफसरान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सिग्नल का रुख मुड़ा तो ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। निशाताबाद फैसलाबाद में हादसा पेश आने लगे। शहरी कहते हैं इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर है। जीसी विमेन फैसलाबाद का सालाना बजट मंजूर। निगरान सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर की जेर सदारत सिंडिकेट इजलास। वजीर तालीम की HEC स्कॉलरशिप्स पर बैरून मुल्क जाने वालों से शराइत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वाइस चांसलर जिले हुमा नाज़ी और दीगर ओहदेदारों की इजलास में शिरकत। ग्रेड 17 के सरकारी अफसरान पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत का मरासला। अफसरान फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कुछ अपलोड नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर राय और मालूमात देने पर भी पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पोलियो के 2 खतरे पिलाएं, बच्चों को माजूरी से बचाएं। फैसलाबाद डिवीजन में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज। झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में पोलियो टीमें फील्ड में मौजूद। झंग और शोरकोट में मुहिम के 4थे रोज 101% टारगेट मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर हामिद हमीद का झंग का दौरा। जिले सेक्रेटेरिएट में लीगी ओहदेदारों से मुलाकातें। लाहौर जलसे कामयाब बनाने और मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर तबादला ख्याल। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। कॉरम मीटिंग्स और कन्वेंशन का इनेकाद जारी। अकील अजूब कहते हैं मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। सुधार जंग रोड की बहाली फैसलाबाद का इक़दाम। महकमा हाईवे ने टेंडर तलब कर दिए। 13 किलोमीटर सड़क पर 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। नावल निगार और अदीब मुस्तंसर हुसैन तारड़ की किताबों की रोनमाई। गवर्नमेंट विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब। डीन ऑफ लैंग्वेज इस्लामाबाद नमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सफीर आवान की शिरकत। मुस्तंसर हुसैन तारड़ की किताबों पर तबसरा किया गया। कारोबारी शख्सियत जॉन मोहम्मद जावेद की वफात पर ताज़ियती रेफरेंस। पोल्ट्री बिजनेस से वाबस्ता जदीद ग्रुप के हेड के ईसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुनक़िदा तकरीब में डॉक्टर सज्जाद अरशद और दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और कराची के पोल्ट्री ताजर भी शरीक हुए। जंग में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। सरपरस्त अल खिदमत फाउंडेशन शेख जफर इकबाल ने एहतमाम किया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और सजादा नशीन मिठन कोट ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, तारिक साबरी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद सवर, बहादुर खान झग्गर भी शरीक। सिख कम्युनिटी के मुकामी रहनुमा सरदार जसपाल सिंह ने भी महफिल मिलाद में शिरकत की। सुपीरियर कॉलेज जंग में महफिल नात। तालिबात के दरमियान मुकाबला नात। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद खान बलोच की शिरकत। प्रिंसिपल कॉलेज मोहम्मद रहमान, इंचार्ज गर्ल्स कैंपस समिया सादिक समेत स्टाफ की भी शिरकत।
فیصل آباد آرٹس کونسل میں قرآنی خطاطی نمائش کا اہتمام ربیع الاول کی مناسبت سے کیا گیا. نمائش کی صدارت ڈائریکٹر آرٹس کونسل ابرار عالم نے کی. نمائش کے آخری روز بھی شہریوں کی کثیر تعداد شریک. پاکستان علماء کونسل کی ضلعی پبلک سیکریٹریٹ جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. مولانا عبداللطیف شہباز کا خصوصی خطاب. مولانا امین الحق اشرفی، علامہ اظہار الحق خالد سمیت دیگر شریک. سنی تحریک کے زیر اہتمام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار. صدارت پروفیسر آصف رضا قادری نے کی. شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. ہائر ایجوکیشن انٹر کالجیٹ کھیلوں کے مقابلے میں صوبائی سطح پر توبہ ٹیک سنگھ کی فٹ بال ٹیم نے میدان مار دیا. فٹ بال ٹیم ٹرافی لے کر پہنچی تو شاندار استقبال کیا گیا. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے.